राधे राधे दोस्तों, जय श्री श्याम। कैसे हैं आप सब लोग? आशा सब लोग बहुत अच्छे होंगे, मज़े में होंगे, बढ़िया होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। सभी लोग अपने अपने काम में व्यस्त होंगे क्योंकि सुबह का टाइम हो रहा है, जो कि बहुत ही बिजी, सबसे बिजी टाइम सुबह का ही होता है। तो यहाँ मेरी नीचे सारी झाड़ू लग चुकी है, बस ऊपर छत में आई हुई थी। ये सारी मिट्टी आज फेंकनी है, जो मिट्टी ढेर देख रहे हैं आप लोग, ये सारे गमलों से निकाली हुई है। नई मिट्टी उसमें भरी हुई, पुरानी मिट्टी सारी निकाल दी है, वो सूख गई है। और इसके बाद में यहाँ मैं सीढ़ियों में झाड़ू लगा रही हूँ क्योंकि गैलरी भर रह गई। केवल गैलरी इसीलिए रह गई कि पहले मैं ऊपर से पूरी सीढ़ियों में झाड़ू लगाने के बाद में गैलरी में झाड़ू लगाते हैं, क्योंकि फिर ऊपर का कचरा नीचे सारा आता है। तो यहाँ मेरी लग रही है सीढ़ियों में झाड़ू। और इसके बाद में पानी और चाय मुझे सब देने जाना हो रहा बाहर, क्योंकि इनका अब टाइम हुआ है। तो यहाँ इनको चाय देने के बाद में यहाँ मेरी नहा धो के हो चुकी है पूजा वगैरह। तो यहाँ मैं भून रही थी दलिया, क्योंकि जो नाश्ता होता है दलिया का ही होता है, क्योंकि गोलू को दलिया दूध बहुत पसंद है। तो ये मैं ऐसा करती हूँ, दलिया इकट्ठी भून के रख लेती हूँ। तब तक मम्मी का कॉल आ गया, तो हमने बात भी होती रही। अगर बात करने में बैठ जाएंगे तो काम कैसे होगा? तो दोनों काम हो रहे हैं, बात भी हो रही, साथ में दलिया भी भून रही हूँ। अगर भून के स्टोर करके रखती हूँ तो बस उतना बना दिया, बार बार भूनने की दिक्कत नहीं होती। तो यहाँ मैं दलिया भून रही हूँ। और अब हो रहा है फ्रेंड शाम 4 बजे का टाइम। तो यहाँ मुझे जाना है एक जगह, तो मैं रेडी हो गई हूँ। बस मुझे चूड़ियाँ चेंज करनी थी। तो यहाँ चूड़ी चेंज करके यहाँ मैंने ये वाले बैंगल देखिए, अच्छे लग रहे हैं, तो बस वही मैं पहन रही थी। और धूप की वजह से ना तो कहीं जाने की इच्छा भी नहीं करती, मतलब मन होता है तो भी जाने का मतलब दिमाग बदल जाता है कि नहीं जाना है, थोड़ा और ठंडा हो जाए। लेकिन 6 बजे तक ठंडा होता ही नहीं है। तो बस रेडी हो चुकी हूँ, रेडी होके बस निकलना है। तो यहाँ मैंने सनस्क्रीन वगैरह लगा ली है, क्योंकि धूप में हालत ख़राब हो जाती है। और यहाँ हम सबसे पहले आ गए हैं बस स्टैंड। पहले ये वाला काम कर दें, इसके बाद में ही जाएंगे। तो मैं यहाँ खड़ी हुई थी, तब तक ये ना पेट्रोल पंप पे पेट्रोल भरवा रहे थे। अक्सर मेरे साथ ऐसे होता है, जब अकेले होते हैं ना तब चाहे ना भरवाएँ, मैं साथ में होती हूँ, मुझे खड़ा होने में दिक्कत होती है, ये पेट्रोल भरवाने लगते हैं। तो यहाँ पेट्रोल भरवा रहे हैं, मैं तब तक खड़ी हूँ स्टैंड में। और एक जगह आके मैं बैठ गई, वहाँ थोड़ा छाया सी हो रही थी, क्योंकि यहाँ जो गन्ने के जूस वाले जो ठेला लगा हुआ था ना, वो छाया किए हुए थे, वहीं जाके बैठ गई। ये बस देख रहे थे कि जो बस करौली को जाती है, वो बस को इंतज़ार कर रहे थे, क्योंकि आज शिवानी का जो सामान है वो बस में रखना है, जो ऑनलाइन मंगाया हुआ था, यहीं पे ऑर्डर प्लेस था, तो आ गया, तो वो पहुंचाना है। तो बस के इंतज़ार में बैठे हैं, वो बस आती है 1 बजे, तो उसी के लिए देख रहे थे। मैं तो छाया में बैठ गई, केवल यही देख रहे थे। इनको मालूम है कि किस जगह खड़ी होती है और कितने टाइम निकलती है, तो उसमें सामान रख देंगे तो वहाँ वो ले लेंगे, इसलिए दिक्कत उसे भी नहीं होगी, वरना उन्हें यहाँ तक आना होता सामान लेने के लिए। तो ये आ गए हैं जूस पीने में, मुझसे बोल रहे थे कि तुम भी पी लो, मैंने कहा मेरी इच्छा नहीं है, मैं तो केवल छाया ढूंढ रही थी बैठने के लिए। तो यहाँ मैं बैठी हुई हूँ, ये पी रहे हैं गन्ने का जूस तब तक, और अभी बस आई नहीं हुई। और इन्हें गन्ने का जूस ज़्यादा ही पसंद है, ये कहीं भी जाते हैं पहले गन्ने का जूस पीने के लिए खड़े हो जाते हैं। लेकिन मेरा तो जब बहुत ही मन होता तो ही पीती हूँ, वरना मैं नहीं पीती। तो यहाँ बस बैठी हुई थी, और इनका सामान रखने के बाद में फिर हम जहाँ में जाना था वहाँ चले गए। वहाँ से होके अब मैं आ चुकी हूँ घर, और आते आते सच में हालत ख़राब हुई, ऐसा लगता है कि पूरा हलवा बन गया। और आते ही ये लगता है कि सबसे पहले ना हाथ पैर तो बाद में धुले, पहले चेहरा धुल ले, मतलब इतनी जलन जैसी होती है जब सनस्क्रीन लगा के जाइए, सब कुछ करके, फिर भी ऐसा लगता है एकदम जैसे जल रहा हो। और ये है फ्रेंड्स अगले दिन का ब्लॉग्स, दूसरे दिन का। तो यहाँ मैंने आलू बॉयल किए हुए थे, इसमें सारा मसाला डाल दिया, क्योंकि ये मिर्च लेके आए थे कल, ये मोटी वाली मिर्च है,
उनमें भरमा बना करके फिर फ्राई करना है। तो उसमें मैंने सारे मसाले डाल दिए हैं, धनिया पाउडर, मिर्च पाउडर, हल्दी पाउडर, गरम मसाला, चाट मसाला, नमक, और इसमें थोड़ा नींबू और डालेंगे खट्टेपन के लिए। अगर अमचूर पाउडर डाल देते तो फिर नींबू की ज़रूरत नहीं होती। अमचूर पाउडर था नहीं, इसलिए मैं एक नींबू मैंने निचोड़ दिया, इससे क्या खट्टापन आ जाता है। और मिर्च धुल के काट के रख ली हैं, उनका बीज वाला जो पार्ट होता है वो बीज निकाल दिए हैं। तो ये जितनी स्टफिंग है उसमें भरेंगे, फिर फ्राई करेंगे। बहुत ही टेस्टी मिर्ची लगती हैं। बेसन भर के भी बन जाती है, लेकिन आज बेसन वाला खाने की इच्छा नहीं थी, तो ये थोड़ी सी कसूरी मेथी डाल दी, थोड़ी सी सौंफ डाल दी है, उससे और अच्छा टेस्ट आ जाता है। तो सब मिक्सचर को अच्छे से मिला लिया है और यहाँ मिर्च भर के और बस मैं यहाँ कर रही हूँ फ्राई एक एक करके। बहुत टेस्टी मिर्ची लगती हैं ये, आप दाल के साथ में खाइए, वैसे सूखी भी रोटी के साथ में खाइए, बहुत टेस्टी लगती हैं। तो बस मैंने एकदम फ्लेम लो करके बीच बीच में थोड़ा करके चलाती जा रही हूँ, देखती जा रही हूँ, और बस इसमें ये फ्राई होते होते पक जाएंगी। तो मैं दिखाऊंगी बाद में कितनी यम्मी, मतलब ऐसा लग रहा था बगैर रोटी के सूखी खा लो, मतलब खुशबू भी बहुत अच्छी आ रही थी। तो बस अभी मुझे रोटियां सेकनी है, मिर्ची मेरी पक ही चुकी हैं, बस थोड़ा थोड़ा कर बीच में देखती रही हूँ मैं। यहाँ ये देखिए, दिख रही है ना यम्मी सी। और यहाँ लगा रही हूँ आटा, क्योंकि अभी रोटियाँ बननी है, तो रोटियाँ और सेक लेती हूँ। तो बस यहाँ मैं सेक रही हूँ रोटियाँ, और थोड़ी मिर्ची से जो स्टफिंग बच गई थी उसके मैंने पराठे भी बाद में कर दिए आलू के। मैंने कहा वैसे ही बेकार पड़ा रहेगा, तो मैंने थोड़े से सेक दिए, तो सब लोगों ने पराठे भी खा लिए, बाकी रोटियाँ भी सेकी गई थी। और हाँ, मुझे आप लोगों से एक ज़रूरी बात करनी थी। सब लोग बोल रहे थे कि कमेंट्स में, मेरे 2-3 ब्लॉग में यही कमेंट्स आए हैं कि शिवानी आती केवल खाने के लिए आती है, काम तो कुछ करती नहीं, और आती है और भाग जाती है। तो वो भी पढ़ती होगी तो उसे कहीं ना कहीं बुरा लगता ही होगा। तो ऐसा नहीं है, मैं बता दूं, जब से शाम हुआ है ना, तो इतनी परेशान रहती है कि वो काम कर ही नहीं पाती है, और चाह के भी मैं भी नहीं कह पाती हूँ, क्योंकि वो काम करेगी जल्दबाजी में, वो काम भी बिगड़ जाता है, तो फिर दोबारा करना होता है। इससे अच्छा है कि ना ही करे वो, क्योंकि वो सच में परेशान करता है। मैंने देखा है, रात को तो सोता नहीं है, तो उसे दिन की नींद पूरी करनी होती है अपनी, तो दिन की मतलब सोती है वो, दिन के सो लेता है, रात भर जागता है, खेलता है रात भर, तो उसके साथ में जागना होता है। तो सच बात है कि शिवानी काम नहीं कर पाती है, तो उसका भी रीज़न है। तो मैं भी नहीं उसे परेशान करती, और घर में तो जिस तरीके से वो चलता है उनका कर ही लेते हैं। तो बस फ्रेंड्स, यही रीज़न था, बाकी और कुछ नहीं है कि वो जानबूझ के काम नहीं करती या फिर हमें परेशान करना चाहती है। तो उसकी सिचुएशन देख के हम भी कुछ नहीं बोलते कि हो गया, किसी तरीके से बच्चे पल जाने चाहिए। और यहाँ देखिए रात का टाइम है, तो यहाँ ये आलू है ना, ये रख रहे थे, 2 आलू रखे रहे थे, उसमें एक आध आलू मतलब ख़राब हो गया था, उसकी वजह से मतलब स्मेल सी आ रही थी, मतलब बोरी भर के थे ना ये, तो इतने बचे हुए हैं, बाकी तो सारे यूज हो गए। तो वही छांट के साफ़ कर रहे थे, पूरी गैलरी में उठा के ले आए बोरी को, बोले यहाँ फैला लेते हैं, तब एक एक करके अच्छे से साफ़ करेंगे, तब समझ में आएगा, वरना ये ना कि समझ में नहीं आएगा। और फिर ये है सुबह का ब्लॉग। यहाँ ये अपने जाने के लिए तैयार हो गए हैं, इनका टाइम हो गया है, 6 बजे का टाइम हो रहा है सुबह का, और इन्हें निकलना है अपनी एकेडमी। तो मैंने लंच बहुत जल्दी तैयार कर दिया, बहुत जल्दी नहाई में, सब झाड़ू पोछा करके पूजा वगैरह करके, और इतनी जल्दी मैंने इनका लंच भी बना दिया। तो ये अपना लंच पैक कर रहे हैं, पूरी सब्जी बनाई हुई है मैंने, और इनका टाइम हो गया, ये निकल रहा है। ये लगता है ना, सुबह हम चाहे लेट हो जाएं, बच्चे लेट नहीं होना चाहिए, कोशिश मैं यही करती हूँ, फिर भी 10-5 मिनट इधर उधर हो ही जाता है, इतना करते करते भी बोलता मम्मा लेट होने लगा। और यहाँ मैंने इसे दिया है इसका किराया वगैरह लौट के आने के लिए। बस ये निकल रहा है, और जब तक बच्चे निकल नहीं जाते ना, तो टेंशन लगा रहता है कहीं ये लेट ना हो जाए, और जब तक आते नहीं है उससे ज़्यादा टेंशन तब होती है जब वो टाइम पर घर वापस नहीं आते। एक एक मिनट ना माँ के लिए तो एक एक मिनट भारी होने लगता है कि पता नहीं लेट कैसे हो गया, कहाँ हो गया, अब तक कितना टाइम हो गया। तो बहुत सारी चीज़ें हैं जो हमें ना अंदर ही अंदर टेंशन। तो बस यहाँ ये जा रहा है, और ये जा रहे हैं छोड़ने वहाँ तक, और बच्चे निकल ही गए हैं, तो बस मुझे निकलना है अपने काम पे। तो बस मैं ही रेडी हो रही थी। बच्चे चले जाते हैं ना, तो टेंशन आधा ख़त्म हो जाता है, टाइम से खा पी के चले जाते हैं।
और अब हो रहा है फ्रेंड्स रात का टाइम, तो यहाँ फिर ये ऊपर चढ़े हुए हैं पूरा देखवाने के लिए कि कहीं पता, चूहे का डर इतना घुस गया है ना, जब से वो मशीन में चूहा निकल आया ना, ये लग रहा है कि कहीं चूहा घुस ना गया हो गलती से भी, वरना सब कबाड़ हो जाएगा, मतलब पता भी नहीं चलेगा, अंदर ही अंदर सब खा जाएंगे। और अब हो रही रात के खाने की तैयारी, तो यहाँ मैं काट रही हूँ सब्जी। तो बस फ्रेंड्स यहीं पे करूँगी ब्लॉग की एंडिंग। और मेरा आज का ब्लॉग कैसा लगा, थोड़ा सा भी अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक ज़रूर कर लीजिएगा, न्यू है तो जल्दी से सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि मेरे ब्लॉग जो है कोई मिस ना हो, यूँ ही आप तक पहुँचते रहें और अपने अच्छे अच्छे कमेंट्स यूँ ही करते रहिए। मिलती हूँ नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक के लिए बाय, राधे राधे, जय श्री श्याम।